गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी भी सनराइज़ हुआ नहीं है। मैं होटल के यहीं से कोशिश कर रही हूँ देखने का। तो आई थिंक वहाँ से राइज़, उस साइड से राइज़ हो रहा है। तो मैं सनराइज़ ही देखने आई हूँ सुबह सुबह। तो जैसे ही सनराइज़ हुआ मैं थोड़ा बीच की तरफ निकल गई, क्योंकि थोड़ा अंधेरे में डर लगता है अकेले। और मैं बिल्कुल अकेली थी, नई जगह है, कुछ पता नहीं है। और मम्मी हमेशा बोलती है कि अकेले मत जाना, अकेले मत जाना। तो वो कहीं जहन में बैठ जाता है। कुछ भी अकेले करने के पहले आप सोचते हो कि करूँ या ना करूँ। तो तब थोड़ा अंधेरा था तो मैं गई नहीं। सुबह का टाइम बीच बहुत ही सुंदर लग रहा था, सनराइज़ हो चुका था और सारे शिप्स अपने काम पे जा रहे थे। तो मैं टिम को भी उठा के ले लाई। अंकुर अभी भी सो रहे थे, तो उनको हमने बोला कि ठीक है आप सो, हम लोग जा रहे हैं, बीच में थोड़ा चल के आते हैं। तो सुबह बहुत लोग नहा रहे थे, तो मैं और टिम थोड़ा देर चल के फिर वापस आ गए थे होटल ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए। आज ब्रेकफ़ास्ट बहुत डिफरेंट था, केरला स्टाइल था। तो ये जो आप गोल गोल बॉल टाइप का देख रहे हैं उसको बोलते हैं पुट्टू। और ये एक छोले का करी बोलते हैं जिसको बोलते हैं कडला करी। ब्रेड और जैम और बनाना भी था। फिर हम लोग रूम के अंदर आ गए थे, तैयार हो रहे थे और टिम यहाँ पे मस्ती कर रहा था। हम लोग को आज भी एक्सप्लोर करने जाना था, एक और टेंपल, एक और बीच एक्सप्लोर करने जाना था। तो गाइस, तो हम लोग अभी हो गए हैं रेडी और हम लोग जा रहे हैं घूमने। गाइस ना गाइस। Hello guys. हेलो गाइस, बोलो आई एम रेडी। I'm ready. आज हम घर जा रहे हैं। कहाँ जा रहा है? नो बीच अच्छी, न्यू बीच। तो हम लोग निकल गए अपना स्कूटी लेके, अच्छे से सनस्क्रीन लगा के। और यहाँ के रास्ते बहुत ही अच्छे हैं, मतलब वेल मेंटेन्ड है। ऐसे गड्ढा वड्ढा मुझे नहीं दिखा कहीं भी, चाहे छोटे छोटे रास्ते क्यों ना हो, पर अच्छे हैं। तो आज हम लोग ज़्यादा स्पॉट्स कवर नहीं करेंगे। हम लोग को 2 स्पॉट्स कवर करना था, एक टेंपल था और एक बीच था। टेंपल जो है वो काफ़ी दूर था, तो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स तो लग गया था हम लोग को पहुंचने में। इसीलिए हम लोग ज़्यादा स्पॉट्स का प्लान नहीं किए थे। वैसे मुझे एक और फॉल्स भी जाना था, पर वो काफ़ी दूर था। तो यहाँ के घर आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत होता है। मैं आप लोग को दिखाना चाहती थी कि हमारे उस साइड, होटल के साइड भी इतने सुंदर सुंदर कंस्ट्रक्शंस है। और ये ट्रेडिशनल घर भी है, पर काफ़ी मॉडर्न घर भी है यहाँ पे। मेनली यहाँ के लोग एक्चुअली कंस्ट्रक्शन करके फिर यहाँ विदेश ही ज़्यादा जाते हैं, जैसा मुझे पता चला मेरे रिसोर्ट के मैनेजर से, कि यहाँ ज़्यादातर लोग घर बना के मतलब बाहर चले जाते हैं। कुछ ही देर में हम लोग पहुँच गए थे पय्यबलम बीच। तो ये जो बीच है यहाँ का मेन बीच है, यहाँ पे गार्ड पुलिस सब कोई था। तो ये रहा बीच का एंट्री और हम लोग घुसे थे। यहाँ 2-3 दुकान भी थे, पर कन्नूर में मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ कहीं भी नहीं है। ये जगह बहुत ही शांत है। अगर आप पुरी वगैरह गए हैं, पुरी गोवा, तो वहाँ पे आपको बीच में बहुत सारा हलचल, फिर बहुत सारे मार्केट्स दिखते होंगे, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ बहुत शांत है। तो पय्यबलम बीच घूमने के बाद हम लोग निकल गए परसिनी काडावू श्री मुत्तपम टेम्पल के लिए। तो ये हम लोग टेम्पल की तरफ जा रहे हैं और यहाँ बहुत सारे दुकान है। यहाँ आप अच्छे से मार्केटिंग कर सकते हो। तो मैं थोड़ा बहुत सामान ली थी, क्योंकि एज़ यू नो मी, मैं अनवांटेड चीज़ें नहीं ले सकती हूँ। मैं सुविनियर के लिए, बस याद के लिए 1-2 सामान ली थी बस। टिम के 2 दोस्त गनिष्का और विहान के लिए मैंने 2 टॉयज़ लिए थे, और अपने लिए एक, मतलब याद रखने वाली सुविनियर जो बोलते हैं, वो ली थी। ये हम लोग पहुँच के टेम्पल, ये रहा एंट्री गेट। टेम्पल में बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो ये है शिव और विष्णु का टेम्पल।
तो वो लोग तय्यम के रूप में ही है। ये टेंपल का मेन एंट्री है, पर ऐसे आप साइन देख सकते हैं, कैमरा नॉट अलाउड। तो यहाँ कोई भी टेंपल में कैमरा अलाउड नहीं है। फिर हम लोग दर्शन करके बाहर आ गए थे बोटिंग करने के लिए। ये रहा हमारा बोट। एंट्री टिकट 50 रुपीज़ था बोट का। यहाँ बहुत सारे बड़े बोट्स भी अवेलेबल है जहाँ पे लंच और फूड सर्व किया जाता है, पर हम लोग ने सोचा कि नहीं, बस छोटा मोटा राइड कर लेंगे, इसीलिए ये काउंटर से टिकट लेके हम लोग निकल गए बोट राइड के लिए। बोट बड़ा था, स्पेशियस था। तो ये रहा बोट का टिकट। थोड़ी ही देर में बोट के जो स्किपर थे वो आ गए थे और बोट शुरू हो गई थी। तो व्यू नज़ारा काफ़ी अच्छा था। ये देखिए बड़े बड़े बोट्स भी, ट्रेडिशनल बोट्स जो होते हैं वो भी अवेलेबल है। हम लोग शॉर्ट राइड वाला बोट ट्रिप ही किए थे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। हमारा होटल यहाँ से काफ़ी दूर है, तो हम लोग को वापस भी जाना था और थोड़ा बहुत बीच में भी टाइम स्पेंड करना था, इसलिए हम लोग नहीं किए। तो टेंपल एक्चुअली ऐसा दिखता है, बहुत ही सुंदर दिखता है। काफ़ी ज़ोर ज़ोर से गाना बज रहा था और यहाँ पीछे देखिए मैंग्रोव ट्रीज़ है, ये भी देखना था मुझे। तो ये नज़ारा काफ़ी सुंदर था। तो ये ज़ोर ज़ोर से गाना बजा बजा के हम लोग को घुमा रहे थे। वैसे गाना मुझे समझ में आ नहीं रहा था क्योंकि वो मलयाली लैंग्वेज में था, बट द वाइब वाज गुड। टिमटिम ने बोट राइड बहुत इन्जॉय किया। तो ये रहा सामने का डेक। मुझे जाना था पर मैं पूछी नहीं, क्योंकि अगर मैं जाती फिर टिमटिम भी आने का कोशिश करता एंड दैट वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम। वो बहुत इन्जॉय किया ये वाला राइड। ऑलमोस्ट करीब हाफ एन आवर का राइड था। एक और जगह है जहाँ आप मैंग्रोव देख सकते हैं, जो कि है कवई आइलैंड। वो आप लोग सर्च कर लीजिएगा। फिर देखिए ये जो बोट है ये कितना सुंदर है, कितना डिफरेंट है। यहाँ पे एक अनोखी चीज़ आप देखिए, ये मंदिर में कुत्ते हैं द्वारपाल, और यहाँ भगवान को मछली चढ़ाया जाता है। तो ये रहे भगवान शिव और विष्णु तय्यम के रूप में। तो हम लोग को लग गया था बहुत भूख। टेंपल से निकल के हम लोग बाजू में एक होटल में आ गए खाना खाने। हम लोग ने लिया था तलेसिरी बिरयानी और टिमटिम के लिए लिया था थोड़ा सा सांबर राइस। ये जो घर है मैं आप लोग को ये दिखाना चाहती थी, कितना सुंदर घर है देखिए। होटल पहुंचने के बाद थोड़ा रेस्ट लेके हम लोग चले गए थे बीच। थोड़ा टिमटिम अपना जो बीच टॉयज़ लाया था वो सबसे खेल रहा था और मैं थोड़ा नहा रही थी। तो बहुत नज़ारा काफ़ी सुंदर था। मैं ये टाइम चूज़ करती हूँ बीच में नहाने के लिए, क्योंकि एक तो सूरज ढल रहा होता है तो वो नज़ारा अच्छा होता है और टैन होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। सनराइज़ और सनसेट के वक्त अगर आप नहाते हैं तो टैन थोड़ा कम होता है। ये हूँ मैं। तो कल हम लोग, मैं एक्चुअली यही कपड़ा पहन के नहाई थी, तो मेरे पॉकेट से अभी भी बालू निकल रहा है। ये बीच टॉय से टिमटिम बहुत देर खेला, उसने बहुत कुछ बनाया। उसके पापा और वो मिल के पता नहीं क्या क्या बना रहे थे। तो यहाँ शाम के वक्त कुछ बच्चे आ गए थे फुटबॉल खेलने के लिए बीच पे। तो मैं उनकी किस्मत के बारे में सोच रही थी, कितना अच्छा है ना, जब मन करे बीच चले आओ, फुटबॉल खेलो। हैंड वॉश करो। पीछे कुछ बच्चे आए थे उनके माँ बाप के साथ, तो टिमटिम उन लोग को दोस्त बना लिया था, दोस्ती कर लिया था और खेल रहा था। और यहाँ नज़ारा देखिए, इतना सुंदर, पीसफुल और काम है। मतलब ये आई थिंक मेरा बेस्ट ट्रिप था। तो मैं भी थोड़ा नहाने चली गई थी और काफ़ी देर तक मैंने लहरों में नहाया। ज़्यादा अंदर गई नहीं क्योंकि हाँ, थोड़ा काम क्वाइट तो अच्छा है पर बीच में ज़्यादा लोग नहीं है बोल के थोड़ा सा डर भी लगता है। अगर साथ में कोई रहता है तो थोड़ा अंदर तक जा सकते हैं, पर इसीलिए मैं थोड़ा बाहर बाहर ही नहा ली। अगर आप काम क्वाइट जगह पसंद करते हैं और आपको बीच भी एंजॉय करना है और आपको स्विमिंग भी करना है और बीच सेफ़ भी होना चाहिए, तो आई थिंक डेफिनेटली आपको कन्नूर ज़रूर आना चाहिए लाइफ में एक बार, क्योंकि ये जगह इज़ वेरी यूनिक। स्टैंड अप हो, स्टैंड अप हो। बैठना नहीं है, सीट नहीं होना। कॉल कॉल।
टिमटिम मेरे को नहाते देख उसको भी आना था मेरे पास, उसको भी नहाना था, तो इसीलिए मैं उसको लेके बैठ गई, क्योंकि उसको लेके तो अंदर जा नहीं सकते हैं, थोड़ा रिस्की हो जाता है। छोटा बच्चा है, वेट भी ज़्यादा नहीं है, पता नहीं बह गया तो इसीलिए मैं इसको लेके जकड़ के बैठ गई, पर उसमें भी उसको स्विमिंग करना है। टिमटिम का मस्ती ख़त्म ही नहीं होता है। तो हम लोग नहा के आ गए थे रूम, और फिर रूम में आके हम लोग ने मंगाया था कुछ खाना। ये स्नैक्स के लिए हम लोग ने पीनट चाट मंगाया था, और रात के लिए हम लोग ने मंगाया था नूडल्स और ये चिली चिकन, जो काफ़ी टेस्टी था। और टिमटिम के लिए मंगाया था रोटी और पोच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।